होप एवरीबडी इज़ गुड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जावा में। ये ट्यूटोरियल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जिनको बिल्कुल कैलकुलेटर से समझ नहीं आई। सो दिस इज़ मोर सिंपलर देन कैलकुलेटर। हम एक बहुत सिंपल सा टेम्परेचर कन्वर्टर बनाएंगे जिसमें मैं एक दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाऊँगी और एक बटन बनाऊँगी। ठीक है, हम एक टेक्स्ट फील्ड में फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर देंगे और हम उसको फिर कन्वर्ट करके सेल्सियस में दूसरी टेक्स्ट फील्ड में टेम्परेचर शो करेंगे। इसको सबसे पहले बनाने जो स्टार्ट करने का तरीका है वो ये है कि आप अपनी फ़ाइल में जाएं, आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। ठीक है, जावा एप्लीकेशन नॉर्मल बनाएं। आपने कहीं भी इसको सेव करना है, आप अपनी ये चीज़ें अपना पाथ डिसाइड कर लें कि वेयर यू हैव टू सेव दिस प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसको यहीं पे क्रिएट कर रही हूँ और मेन मेथड आप इसको यस कर दें। प्रोजेक्ट का नाम मैं चेंज कर देती हूँ, मैं कहती हूँ दिस इज़ माय टेम्परेचर कन्वर्टर कन्वर्टर। ठीक है, अच्छा ओके, सो माय फाइल्स इज़ क्रिएटेड। ये मैं एक्स्ट्रा कोड सारा रिमूव कर दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। और ये मेरा मेन मेथड ऐसे ही खाली रहेगा, आई डोंट नीड इट। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड करनी है जो कि मुझे जे फ्रेम फॉर्म चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म इसका नाम ध्यान से रखिएगा, मैं इसको कन्वर्टर के नाम से बना रही हूँ। ठीक हो गया, ये भी कन्वर्टर मेरा उसी प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल के अंदर जावा फाइल में बनेगा। देखो ये कन्वर्टर डॉट जावा का मतलब क्या है, ये मेरी क्लास बनेगी ना। ठीक है, तो आपका बैक एंड पे भी कन्वर्टर के नाम से एक क्लास क्रिएट हुई होगी। ठीक है, सामने फ्रंट एंड पे फॉर्म होगा और बैक एंड पे आपकी कन्वर्टर की क्लास होगी। ठीक है, आप उस फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट फील्ड्स बटन्स बना रहे हैं वो एज अ फाइनल वेरिएबल्स पीछे उसके सेव होंगे, और जितनी कोडिंग मैं बटन के ऊपर कर रही हूँ वो एक्चुअली इस क्लास के अंदर होगी। ठीक है, इस क्लास के अंदर होगी। तो आप ये याद रख लेना, ये भी आपको मैं बैक एंड में बताऊंगी कि मैंने कन्वर्टर के नाम से जो जे फ्रेम बनाया है उसकी एक्चुअली क्लास का क्या नाम है, कन्वर्टर है। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर दूँगी। तो आपके पास आपका जो है ना जे फ्रेम का फॉर्म आ जाएगा, ये उसका पैलेट है सारा। ठीक है, ये स्विंग्स के कंट्रोल्स वगैरह कंटेनर्स हैं, और ये मेरी इसकी जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती चीज़ें। यहाँ से देख लें, जो आपको दो टैब्स पता होने चाहिए, ये आपका डिज़ाइन होगा और ये आपकी सोर्स फाइल होगी। देखिए, अब जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपका फ्रंट एंड ये है और उसका बैक एंड सोर्स यहाँ पे है। मैंने कन्वर्टर नाम की क्लास बनाई थी, आपको भी इसी तरह कन्वर्टर नाम की क्लास मिलेगी। ठीक हो गया, अच्छा वो हमेशा एक्सटेंड कर रही होगी, इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज़ किस से, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम से। ठीक है, तो आपने ये इनहेरिटेंस ज़रूर दिखानी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये क्लास है तो इसका एक कंस्ट्रक्टर भी आपको बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, क्या नज़र आएगा, कंस्ट्रक्टर भी नज़र आएगा, जो कि इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स में डालूंगी ना, ये उनको क्या करेगा, इनिशियलाइज़ करेगा। ठीक है, तो आपको पहला पार्ट पता होना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, आपको क्लास पता होनी चाहिए और वो एक्सटेंड होनी चाहिए जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम से। मैं ये चीज़ें हटा दूँगी। ओके, मैं इसको सेव करूँगी। अब मैं इसके डिज़ाइन पे आऊँगी। इसके डिज़ाइन पे अगर मैं जल्दी जल्दी जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक लेबल चाहिए। इस लेबल को मैं डिज़ाइन कर लूँगी कि मुझे यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्टर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि इसको टेम्परेचर कन्वर्टर ऊपर लेबल दे दूँगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, तो इसकी प्रॉपर्टी एडिट टेक्स्ट में आए, मैं इसको लिखती हूँ टेम्परेचर कन्वर्टर। ठीक है, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके क्या करूँगी, मैं इसको, अगर आपने इसकी कोई बैकग्राउंड देना है एंड ऑल, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी चेंज कर दें, डू इट एनीथिंग यू लाइक, बोल्ड कर दें, 12 कर दें, इस तरह करके क्लोज करें। ठीक हो गया, अच्छा कन्वर्टर ऐसे आएगा। अच्छा, आपने इसको सेंटर लाइन करना है, आप इसको सेंटर लाइन कर दें, वो सब यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ से होगा। ठीक हो गया, लीडिंग की बजाय आप इसको यहाँ पे लीडिंग होगा एक, ये
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मैं इसको सेंटर अलाइन करती हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा लेबल बन गया मेरे डिज़ाइन में। क्या ये मेरा लेबल मेरे फॉर्म के सेंटर में है? नहीं, अब है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे दो टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए, ठीक है, नॉट टेक्स्ट एरिया, मुझे दो टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए। आप इनको डिज़ाइन कर लें इसी तरह। इसी तरह मुझे एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। जो ये कंपोनेंट्स मैं यहाँ ऐड करती जा रही हूँ ना, तो अगर आप गौर करें तो इसके सोर्स में जाएं, आपको ये कंपोनेंट्स यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। मैंने पहले का नाम क्या रखा, अभी मैं ये नाम चेंज करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। मैंने एक लेबल डाला है और मैंने दो टेक्स्ट फील्ड्स डाली हैं, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगी। मुझे इस वेरिएबल का नाम चेंज करना है, क्यों? क्योंकि इधर इस फील्ड के अंदर मैं जो डेटा डालूँगी ना, वो एक वेरिएबल के अंदर सेव होगा। तो मैं उसका एक मीनिंगफुल नाम रखूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस फील्ड से जो डेटा उठाया वो किस वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर मेरी लॉजिक ये कहती है कि मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लिखूँगी और मैं यहाँ इस सेकेंड टेक्स्ट फील्ड के अंदर मेरा वो जो सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट होकर आएगा वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक तो एडिट टेक्स्ट करके मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट हटा दूँगी, सिर्फ बैक स्पेस करना है। फिर मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज करती हूँ, अपने लिए चेंज करूँगी, ठीक है। मैं कहती हूँ जी मैं फ़ारेनहाइट को FAR फार लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे याद रहेगा कि इस वेरिएबल के अंदर मेरा मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जब भी मैं जो भी वैल्यू डालूँगी वो फार वेरिएबल के अंदर सेव हुई होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं इसका भी टेक्स्ट एडिट कर लूँगी, मुझे इसके अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं करा लिखवाना, और मैं इसका क्या करूँगी, इसका राइट क्लिक करके आप इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दें, ठीक है। मैं कहती हूँ CL सेल्सियस, ठीक हो गया। सो ये बात हो गई। अच्छा, फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एक बटन लेकर आऊँगी। आप इनको भी बेशक सेंटर अलाइन कर लें, ठीक है। आप इनको भी उठा के सेंटर अलाइन कर लें इस तरह, ठीक हो गया। ये बटन ले आई, आप इस बटन को जैसे भी रखना चाहें, ठीक है। इसका भी एडिट टेक्स्ट करें और मैं इसमें लिख रही हूँ कि कन्वर्ट करें, ठीक है। कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने इसको शेप अप करना है, इसको डिज़ाइन करना है, इट्स ऑल अप टू यू। आपने इसके कोई नाम वगैरह चेंज करने हैं। आई थिंक इट्स बोल्ड एंड इट शुड गो 12 एंड व्हाट एल्स, आपने कोई बॉर्डर्स वगैरह चेंज करने हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो आप इसको अपने ऑन पे कर लीजिएगा। अच्छा, माय पॉइंट इज़ कि मैं आपको इसका बैकएंड समझाऊँ कि व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर दिस कन्वर्ट, एक्चुअली इस बटन के पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। सो माय डिज़ाइन इज़ कंप्लीट राइट नाउ। अच्छा, अगर आपको यू स्टिल हैव कन्फ्यूजन तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक और लेबल डाल दें। आप लिख दें, इसको एडिट करें, आप लिखें और यहाँ पे से फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं। आई होप माय स्पेलिंग्स आर राइट। नो, फ़ारेनहाइट, नो, करेक्ट स्पेलिंग इज़ दिस, आई नहीं, EIT, फ़ारेनहाइट। अच्छा, और इसी तरह मैं यहाँ पे एक और लेबल ले लूँगी, यहाँ पे एक और लेबल ले लूँगी और मैं इसको क्या कर दूँगी, सेल्सियस कर दूँगी, विच इज़ SEL, ठीक है। सो माई डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट। अब आप देखिए, आपने जे फ्रेम बनाया था, जस्ट रिव्यू इट, किस नाम से? कन्वर्टर के नाम से। इसके ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं उसके वेरिएबल्स पीछे चले जाएंगे उस नाम से जो मैंने बनाए थे, ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको, इसका नाम, बटन का नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका जे बटन 1 मत रखें, आप इसको कन्वर्ट का बटन ही दे दें, ठीक हो गया ये। अच्छा, आइए इसके सोर्स में देखते हैं। अब आप देखें, ये मेरी वही क्लास है जो एक्सटेंड हो रही है, ये कंस्ट्रक्टर है जो कि इन सारे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ करेगा। ये मेन मेथड है, मैंने मेन मेथड को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये इसका बिल्ट इन जो ऑटो कोड जनरेट होता है, ये इन सब कंपोनेंट्स को क्या करेगा, विजिबल करेगा और इनको एग्जीक्यूटेबल खुद बनाएगा। अच्छा, ये देखें, मैंने जो ये लेबल्स डाले थे मैंने इनको कोई नाम नहीं ख़ास दिया था, तो ये मेरे बाय डिफ़ॉल्ट नेम से हैं। अच्छा, ठीक है, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहे हैं और इनको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये मेरे क्या है, कहते हैं जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे टेक्स्ट फील्ड के ये
3 मेरे पास ये टेक्स्ट फील्ड थी सेल्सियस में। ये मेरा कन्वर्ट वाला बटन है जो मैंने अभी रीनेम किया है जिसके वेरिएबल को, और ये मेरा फ़ारेनहाइट की टेक्स्ट फील्ड है जो कि मैंने अभी रीनेम की थी आपके सामने। अब हम आते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ। मैं दोबारा इसके डिज़ाइन पे जाऊंगी। अब मुझे इस फंक्शनैलिटी करनी है, ठीक है। मैंने इस कन्वर्ट के बटन के पीछे क्या करना है, फंक्शन ऐड करना है। मैंने इसके पीछे एक इवेंट ऐड करना है, आई वांट टू मेक इट वर्क। जब मैं इसको प्रेस करूँ तो इस टेक्स्ट फील्ड से वो डाटा उठाए और इस सेल्सियस के अंदर उसको कन्वर्ट करके मुझे बता दे, ठीक है। अच्छा, अब इसको राइट क्लिक करें आप। इसको राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इवेंट्स में जाना है, ठीक है। इवेंट में जाने के बाद कहते हैं तुमने क्या इवेंट करना है, तो हम कहते हैं हमने ना एक एक्शन परफॉर्म करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब देखो मेरी इसी कन्वर्ट वाली जो मेरा क्लास बनी है, जो मेरी जे फ्रेम बना था, ठीक है, उसके अंदर ये फंक्शन जो आ गया ना, ये क्रिएट हो गया मेन मेथड से ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस बटन के अंदर अब मैंने अपनी सारी फंक्शनैलिटी लिखनी है, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू इज़ टू राइट ऑल द फंक्शनैलिटी इनसाइड इट। फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी ये है कि मैंने क्या करना है, यहाँ इसके डिज़ाइन पे आए वापस, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इस फ़ारेनहाइट वाली जो मेरी फार के नाम से टेक्स्ट फील्ड थी, मैंने इसमें से स्ट्रिंग डाटा गेट करना है, ठीक है। आए पहले उसको गेट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वापस जाएँ, ठीक है। मैंने क्या करना है, क्योंकि डाटा स्ट्रिंग में आ रहा है तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए कि मैं टेक्स्ट फील्ड से डाटा उठाऊँ, उसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराऊँ, ठीक है। तो फार के नाम से मेरा टेक्स्ट फील्ड थी और गेट टेक्स्ट के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना, जो बिल्ट इन फंक्शन है मैंने उसको यूज़ किया। वो क्या करेगा, वहाँ से मेरी जो स्ट्रिंग डाटा जो उसके अंदर सेव हुआ है ना, वो उसको गेट करके अपने पास कर देगा। अब देखो मैंने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है सारी कैलकुलेशन स्ट्रिंग के ऊपर तो नहीं होगी, मुझे इसको डबल के अंदर या इंटीजर फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं पार्सिंग। इसका मतलब है मैंने जो ये वैल्यू उठाई है अपनी फार वाली टेक्स्ट फील्ड से, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी। अब मैंने, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव मैंने किस में की है, एक एफ़ नाम के वेरिएबल के अंदर। व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे क्या करना है, मुझे इसको पार्स करना है, ठीक है। मुझे इसको क्या करना है, पार्स करना है। इसको पार्स करने का तरीका ये है कि मेरे पास ये जो डबल डाटा टाइप है ना, इसके अंदर डॉट पार्स डबल के नाम से एक फ़ंक्शन आता है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि भाई आपने क्या किया कि ये जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू इस एफ़ के अंदर सेव हुई है ना, इसको मैंने वहाँ से अगर 25 भेजा है तो वो 25 स्ट्रिंग कंसिडर होगा। मैंने उस 25 को क्या कर दिया है, डबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जब मैंने उसको डबल के अंदर कन्वर्ट किया तो वो मैंने हवा में तो नहीं छोड़ देना मेमोरी में, मैंने उसको कहीं ना कहीं सेव कराना है। तो जब वो डबल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है मैं उसको किसी डबल वेरिएबल के अंदर ही सेव करवाऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप ये कि मैंने अपने टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग टाइप डाटा रीड किया। उसको रीड करने के बाद मैंने इस डबल डॉट पार्स, आप ये फंक्शन याद कर लें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने जिस टाइप में भी कन्वर्ट करना है उसके अंदर ये पार्स के फंक्शंस पड़े हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ डबल के अंदर डॉट पार्स डबल करो, ठीक है। तो वो इस 25 स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा डबल में, और आपके पास इस डी वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट कैन आई डू इज़, अब मैं इसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सकती हूँ। अब ये जो मेरे अंदर डी के पास वैल्यू आ गई है ना, नाउ आई कैन डू कैलकुलेशन ऑन इट। अच्छा, अब जो है ना फ़ारेनहाइट को जो सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है, ठीक है। वो ये कहता है कि फ़ारेनहाइट को आपने लिखा माइनस करें 32 से और मल्टीप्लाई कर दें 0.55 से, ठीक है। क्या है, वो कहता है कि जो आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आया है, इसको आप माइनस करें 32 से, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ही टेम्परेचर था लेकिन मैंने उसको स्ट्रिंग से उठा के डबल में किया, तो 25 यहाँ पे मैंने फ़ारेनहाइट डाला था, ठीक है, और मैंने उसको कन्वर्ट किया है एक डबल वैल्यू में, तो वो 25 अब एक नंबर बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है डी जो है ना, ये एक नंबर है लेकिन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ही है, ठीक है। अब इसको मैंने माइनस किया है 32 से, ठीक है। 32 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा फार्मूला लगता है ना, वो 0.55 एंड सो मैनी 5, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हेयर। अब जब
देखो ये इसको क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, तो इसको भी मुझे किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो नंबर भी मेरे पास जो सेल्सियस में चेंज होके आएगा वो भी एक डबल वैल्यू होगी। तो मैं इसको क्या करूँगी, एक जो कन्वर्ट होके मेरे पास डबल के अंदर एक वैल्यू सेल्सियस के अंदर आ रही है, मैंने उसको क्या किया है, एक सी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप, ठीक है। हो क्या रहा है कि मैंने अपनी पहली टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग रीड की। स्ट्रिंग रीड करने के बाद मैंने उसको एक F9 स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया। इस स्ट्रिंग वेरिएबल को मैंने डबल वेरिएबल के अंदर पार्स किया और पार्स करने के बाद उसको एक डबल वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया। जैसे ही ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेरे पास एक नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो अब मैं उसके ऊपर वो फार्मूला लगा सकती हूँ जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करता है। वो फार्मूला जो है ना हमने दिए हुए होते हैं, तो ये हमारे पास गिवन फार्मूला है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये जो टेम्परेचर डी है जो कि फ़ारेनहाइट में था, उसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के तहत वो हो जाएगा सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है मुझे उसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने उसको स्टोर कराना है। अच्छा, अब स्टोर कराने के बाद मैंने इस टेम्परेचर को क्या करना है, अभी देखें आई डिज़ाइन। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से अपना टेम्परेचर भेजा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 25 भेजा। अच्छा, अब वो बैक एंड पे सारा क्या हो रहा है, कन्वर्ट कैलकुलेशंस हो रही हैं। कन्वर्ट होने के बाद मैंने यहीं सेल्सियस के ऊपर दोबारा इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझ लें, ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाई है, ठीक है। मैंने अपनी पहली टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग रीड की, हमेशा आपकी टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे स्ट्रिंग्स पड़ी होंगी, ठीक है। स्ट्रिंग रीड करने के बाद मैंने उसको टेम्परेचर को क्या किया, मैंने उसको डबल के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसके पे जो कैलकुलेशंस करनी है मैंने वो कैलकुलेशंस परफॉर्म की, ठीक है। ये थर्ड स्टेप। एंड द फाइनल एंड द फोर्थ स्टेप ये है कि मैंने उसको स्ट्रिंग के अंदर दोबारा कन्वर्ट करना है और इस स्ट्रिंग को उठा के मैंने इस सेकंड टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो अब मैं ये काम करने लगी हूँ, ठीक है। अभी मेरा ये वाला काम रहता है, आए करते हैं, ठीक है। मैं अपने वापस सोर्स में जाऊँगी। सोर्स में जाने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो ये डबल डॉट वैल्यू ऑफ, देखें, अच्छा देखो मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू किस चीज़ में पड़ी हुई है, इस डबल में पड़ी हुई है, ठीक है। कौन सी, ये सी। इस सेल्सियस टेम्परेचर को मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है आई नीड अ स्ट्रिंग हेयर टू स्टोर इट, ठीक है। तो मैंने जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू चेंज की वो मैंने जो मैंने मेरा जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर दोबारा पार्स कर दिया, ठीक है। मेरा ये वाला स्टेप हुआ। अब इस स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगी, अपनी इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर सेट कर दूँगी, ठीक है। एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कभी भी आपके नंबर्स प्रिंट नहीं होते, हमेशा आपकी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर स्ट्रिंग प्रिंट होता है। तो आपको स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करना होता है, आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं और वापस आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और आपने उसको टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्या करना होता है, वैल्यू सेट करनी होती है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से वैल्यू गेट करेंगे, पार्स करेंगे, वापस दोबारा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो आए, अब मेरा आखिरी काम रह गया, ठीक है। आखिरी काम क्या है कि भाई मेरा जो ये सेल के नाम से टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर क्या कर दो, सेट टेक्स्ट कर दो, ठीक है। वो कहता है अच्छा सेट टेक्स्ट कौन सा करूँ, ये जो मैंने स्ट्रिंग कन्वर्ट की है तुम इसको सेट कर दो, ठीक है। आई एम गुड, इसको मैं सेव कर दूंगी। बस मेरी पीछे से इतनी सिंपल सी लॉजिक है। ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लें कि दिस इज़ योर 1 स्टेप, ठीक है, दिस इज़ योर सेकेंड स्टेप, ठीक है, दिस इज़ योर थर्ड स्टेप एंड दिस इज़ योर फोर्थ स्टेप, ओके फाइन, दिस इज योर फिफ्थ स्टेप, ठीक है। पहला क्या कि आपने अपने एक टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट को रीड किया, उसको फिर डबल के अंदर कन्वर्ट किया, फिर आपने ये अपनी कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आया है, फाइनल जो आंसर आया है वो आपके पास डबल में ही आएगा। आपने उस आंसर को क्या किया है, आपने स्ट्रिंग के अंदर दोबारा कन्वर्ट किया है और उस वैल्यू को आपने str स्ट्रिंग के अंदर सेव करा दिया, ठीक है। यू कैन, आप वेरिएबल्स के नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल रखिएगा ताकि आपको याद रहें। अच्छा, और फिर मैंने क्या किया है कि उस स्ट्रिंग को दोबारा टेक्स्ट फील्ड के ऊपर सेट कर दिया। तो पहले मैंने वैल्यू गेट की है स्ट्रिंग में और दोबारा मैं
उस सारा काम करने के बाद स्ट्रिंग की वैल्यू दोबारा उसके ऊपर क्या कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ. सो यू रिमेंबर दिस. ठीक है, चलें आए. अब क्या करना है आपने, अब आपने प्रोजेक्ट रन नहीं करना होता. ठीक है, प्रोजेक्ट रन होगा तो डेफिनेटली मेरा ये वाली फ़ाइल रन होगी जो कि विच इज़ डूइंग नथिंग. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और आपने फ़ाइल रन करनी है. ठीक है, लेट्स सी. ठीक है, ये मेरी फ़ाइल रन हुई. मैंने यहाँ पे भेजा 25 और मैंने कन्वर्ट किया तो मेरा 3.88 आ गया. अच्छा, अगर मैं भेजती हूँ आई थिंक 35 और मैंने इसको कन्वर्ट किया 1.6. अच्छा, आप कुछ भी इसकी वैल्यू दे दें. आए, आप वेरीफाई कर लें. एक्चुअली 32 फ़ारेनहाइट जो होती है ना वो सेल्सियस ज़ीरो होती है. यस, ठीक है, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग फाइन. आप जो आपको वैल्यूज़ पता हो आप दे दें 56. ठीक है, यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट दें 56. ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दें इस 13.3. सो यू डोंट हैव टू यू नो दिस नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग. आपको इस ऑटो जनरेटेड कोड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको इसके 4 पार्ट्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको पहले एक ही क्लास लिखना है और ये एक्सटेंड करना है. ये इसका कन्वर्टर है. ठीक है, what is important to us is this button का functionality कि what is actually happening and then this is the main function जो कि actually इस JFrame को सबको run कर रहा है. ठीक है, so you should know student को ये cycle समझ आना चाहिए. ठीक है, हमें ये cycle important होता है. we get to know कि हाँ उसको text field से string read कर रहा है, उसको parse कर रहा है, उसके ऊपर calculation करके दोबारा string में convert करके दोबारा text field के ऊपर वो उसको set कर रहा है. So I hope today's lecture is clear to you. If you have any other queries, आपको इसमें कोई difficulty है, so do let me know. Let's see, we'll work on it. Thank you so much. Allah Hafiz.